दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, एक और बैंक के खाता धारकों यानी जमाकर्ताओं के लिए बुरी खबर है। अब एक और सहकारी बैंक के खाता धारकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिल सकेगा। तो वह बैंक कौन सा है और अब खाता धारकों को कितना पैसा वापस मिलेगा और ऐसा उस बैंक के साथ क्यों हुआ, ये सब हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस बैंक की तरफ जिसके ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। तो जी हां दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2 फरवरी 2022 के आदेश के जरिए महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब इस बैंक के बैंकिंग कारोबार पर 3 फरवरी 2022 से पूरी तरह से रोक लग गई है। यानी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने बैंक पर सबसे पहले 10 फरवरी 2021 को 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। तो रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का बैंक लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। लाइसेंस रद्द करने की आरबीआई ने 5 वजह बताई है। तो जो पहली वजह है वह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की दूसरी वजह आरबीआई ने बताई है कि बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है, इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की जो तीसरी वजह बताई है वह है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। और चौथी वजह है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वीं वजह जो आरबीआई ने बताई है वह है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है और आरबीआई ने इसकी वजह भी बताई है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि इसके लाइसेंस को रद्द करने की वजह से इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(B) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी न उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और न ही बैंक जमा पैसों की चुकौती कर सकता है। तो अब सवाल है कि जो बैंक के जमा करता है, खाता धारक हैं, उनको कितना पैसा उनका वापस मिलेगा। पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पैसा गंवाना भी पड़ सकता है। इन सब के बारे में आरबीआई ने सफाई दी है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्रवाई शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया
शुरू की जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी DICGC से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही जमाकर्ताओं को वापस मिलने की उम्मीद है। जमाकर्ता के भले ही बैंक में 5 लाख से ज्यादा रुपए क्यों न जमा हो। और ये जो 5 लाख की सीमा है वो जमाकर्ता के सारे अकाउंट्स, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, FD RD अकाउंट हो या फिर किसी और स्कीम हो, सब मिला करके है। तो 5 लाख तक ही वापस मिलने की उम्मीद है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई को बाकी के 1% का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या होगा? क्या वो 1% वालों को पूरे पैसे नहीं मिलने चाहिए? आरबीआई केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से पाई बचा करके बैंक में जमा किया था। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई का आगे कहना है कि 27 जनवरी 2022 तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर DICGC अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 2.36 करोड़ रुपए को वितरित किया गया है। तो कुल मिलाकर के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना पड़ेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।